प्यारे किसान भाइयों, पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, रिटायर्ड एज असिस्टेंट डायरेक्टर पशुपालन महकमा, और आजकल मैं जहाँ पे इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। पहले भी हमने कई बच्चों के लिए कई वीडियोस बनवाई हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी बैलेंस्ड राशन इन कैटल। कैटल कौन से? ये नहीं, सभी पशुओं के बारे में। जो दूध देने वाले पशुओं में संतुलित खुराक को हम लोगों को कैसे बनाना है। हमने बाज़ार से हम लोगों को बहुत सी संतुलित खुराकें मिलती हैं, दैट इज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज़, लेकिन उसमें चाहे उसमें आपको कोई भी फार्मूला देते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट्स जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसकी क्वालिटी एक्चुअली क्या है उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन आप लोग अगर वही खुराक अपने घर पे तैयार करें तो उसका क्या फार्मूला चाहिए, आप लोगों को घर पे कैसे तैयार करना है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यह डाइट क्या होती है। डाइट से हम भाव ले लेते हैं, जो पशु एक समय पे जितना खाना खाता है उसको हम डाइट बोलते हैं। जो पशु एक समय में जितना खाना खाएगा उसको हम डाइट बोलेंगे, और जो खाना पशु को हम 24 घंटों में देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड राशन। उसको हम राशन बोलते हैं। पशु की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों को डाइट से कंसर्न कम है, हम लोगों को ज़्यादा उसमें राशन की व्यवस्था करनी है। 24 घंटे में हमने पशु को कैसा राशन देना है, कितना राशन देना है, और राशन में हम लोगों को क्या क्या कुछ उसमें इंक्लूड करना है। तीसरी बात आती है बैलेंस्ड राशन। 24 घंटे में जो हम राशन देते हैं उस राशन में वो सभी चीज़ें चाहिए जो जितना दूध वो पैदा कर रहा है उस दूध की पैदावार के लिए उसके राशन में सभी चीज़ें चाहिए। ऐसे राशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड राशन, जिसमें सभी चीज़ें उस प्रपोर्शन से मिली हुई हों, जिस प्रपोर्शन से पशु को दूध पैदा करने के लिए चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड राशन। पशु को राशन देना और बैलेंस्ड राशन देना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर एक पशु को हम सुबह 3-4 किलो तूड़ी दे दें, दोपहर को तूड़ी दे दें, शाम को तूड़ी दे दूँ, 2-3 किलो उसको दाना दे दिया, शाम को दाना दे दिया, इट इज़ नॉट ए बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन में अगर एक पशु 20 लीटर दूध पैदा करता है, उस 20 लीटर दूध में कितने प्रोटीन चाहिए, उसको कितनी फैट चाहिए, उसको कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको कितने मिनरल्स चाहिए, उसको कितना पानी चाहिए, अगर ये सभी चीज़ें उसके राशन में हम इंक्लूड करेंगे दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड राशन। ये बात समझ रहे हो। अब जो भी राशन आप पशुओं को देते हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, उस राशन के 4-5 हिस्से होते हैं। क्या क्या कुछ उसमें होता है। नंबर 1 ड्राई मैटर या हे, जिसको हम लोग आप गाँव में क्या बोलते, तूड़ी या पुराली। कई इलाकों में तूड़ी होती है, कई इलाकों में पुराली होती है। और दूसरी बात होती है, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हे। जो हम हरे पट्ठों को अगर हवा में सुखा लें तो उसमें 3-4 दिन के बाद क्या होगा, जितना भी हरे पट्ठों में पानी है वो सारा उड़ जाएगा और वो सूखे पत्ते बच जाएंगे, सूखी टाहनियाँ बच जाएंगी। जिसमें पानी की परसेंटेज 15 से 20% होगी, उसमें 80% पानी निकल जाएगा। ऐसे हरे पट्ठों को हम बोलते हैं अचार, या टेक्निकली दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, हे। ये बात समझ रही। आप पशु को सूखी तूड़ी डालो, आप पशु को ये पुराली डालो, आप या पशु को ये हे डालो, इसमें पानी की परसेंटेज सभी खाने में ड्राई मैटर में बहुत कम होती है और केवल 10 से 15% तक ही होती है। लेकिन जो पशु को हम तूड़ी डालते हैं या पुराली डालते हैं, इसमें ऐसा कोई भी खुराकी तत्व नहीं है जो दूध बनाने के काम आता हो। तूड़ी या पराली जो हम पशु को डालते हैं वो केवल उसका पेट भरने के लिए डालते हैं, ये बिल्कुल भी दूध नहीं बनाती।
लेकिन उसके निस्बत अगर हम हे डालेंगे तो हे में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पशु का दूध बनाने में भी काम आती हैं। इसलिए अगर आप लोगों के पास हे की अवेलेबिलिटी है, हे की अवेलेबिलिटी कैसे होती है? जब हमारे लोगों के पास हरा पट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम हरे पट्ठे को हवा में सुखा लेते हैं, सुखा के हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब हमारे पास तूड़ी नहीं होती या कम होती है तो उसके साथ साथ हम लोग उस पशु को हे भी डालते हैं, लेकिन हे की जो खुराकी तत्वों की वैल्यू है वो तूड़ी और पराली से बहुत ज़्यादा है। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, ड्राई मैटर के बाद हम उसको डालते हैं ग्रीन फॉडर, हरा चारा। हरे चारे में हमारी दोनों तरह की फसलें आ जाती हैं, फलीदार चारा भी आ गया और गैर फलीदार चारा भी आ गया। दोनों तरह की फसलें हम पंजाब में भी बीते हैं, बाकी स्टेट्स में भी ये फसलें चलती हैं। लेकिन हरे पट्ठों में वो सभी खुराकी तत्व हैं जो दूध पैदा करने के लिए चाहिए। लेकिन हम पशु को हरा पट्ठा कितना डालते हैं? एक पशु को कोई 20 किलो डालता है, कोई 25 किलो डाल, जिसके बहुत ज़्यादा 30 किलो भी डाल देता है। लेकिन एक पशु के खाने की जो व्यवस्था है, 24 घंटों में अगर हम कोशिश करें तो पशु 35 से 40 किलो हरा पट्ठा खा सकते, इससे ज़्यादा वो खा नहीं पाता। पशु को जो खाने की कैपेसिटी है हरे पट्ठे की वो 35 से 40 किलो है, क्योंकि हरे पट्ठे में 70 से 80%, कई बार 85% तक भी पानी होता है। बाकी उसमें सभी खुराकी तत्व जो दूध पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। ये आपके हरे चारे के बारे में क्या। लेकिन हरा चारा अगर हमारे लोगों के पास ना हो, क्योंकि एक साल में 4 महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास हरा चारे की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब हम लोग उस टेन्योर में, उस वक्त में हम पशुओं को हरा चारा नहीं डाल पाते तो पशुओं के दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और दूसरी बात पशुओं में पानी की भी कमी हो जाती है, क्योंकि हरे पट्ठों में पानी की एक्सेस होती है, उसमें पानी पशुओं को बहुत मिल जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर हम लोगों ने डेयरी का धंधा करना है तो आप लोगों को लगातार हमेशा 24 घंटे अचार डाल के रखना होगा। और ऐसे अचार को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड साइलेज। आप कई लोग साइलेज अपने घरों में डालते भी हैं, लेकिन जो अच्छे डेयरी फार्मर्स हैं वो अपने पशुओं पे हरे चारे पे डिपेंडेंट नहीं होते। वो सारे साल का अचार बना के अपने टोटल पशुओं के लिए पहले बिफोर हैंड रखते हैं, ताकि सारा साल उनको दिक्कत ना आए। अचार के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा। हम लोगों को अचार बना के रखना पड़ता है। अचार हम ज़्यादा तौर पे गैर फलीदार चारों का बनाते हैं। जब हमारे पास गैर फलीदार चारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम सारे गैर फलीदार चारों को एक दिन में काट के उसको टोए के भीतर भर देते हैं। लेकिन टोए में भरने के वक्त आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर 1, उसमें हवा बिल्कुल नहीं चाहिए। नंबर 2, उसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको दबा दबा के भरते हैं ताकि उसमें सारी हवा निकल जाए। फिर उसको ज़मीन के टोए के सतह के ऊपर तक ले जाते हैं। उसके ऊपर इसकी तरपाल या काली कोई ना कोई ऐसे चादर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको ऊपर से लप देते हैं, और 45 दिनों के बाद खोलेंगे तो वो बिल्कुल साइलेज तैयार होगा। लेकिन उस साइलेज में क्या होगा? उसमें पानी की परसेंटेज कम से कम 60% तक उसमें पानी भी होगा, हरा चारा होगा। लेकिन जब हम उस हरे चारे को काटते हैं, जब हम हरा चारा हम लोगों का पैदा होता है, पहले सुनो, उसमें जैसे जैसे हरे पट्ठे बढ़ते हैं उसके खुराकी तत्वों की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसके खुराकी तत्वों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो थोड़े से दिन होते हैं, 5-7 दिन लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर 5-7 दिनों में हमने वो हरा चारा पशुओं को चार लिया तो उसमें खुराकी तत्व बहुत होंगे। लेकिन सारा हरा पट्ठा तो हम 5-7 दिनों में चार नहीं पाएंगे। लेकिन 5-7 दिनों के बाद उसकी फिर खुराकी तत्वों की वैल्यू कम होने लगती है। चाहे 1 महीने में हम हरा चारा डालें, चाहे 1.5 महीने में डालें, उसके खुराकी तत्वों की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जिस दिन हमने साइलेज बनाना है, हम साइलेज वाला जिस दिन बनाना है, हम पशुओं का चारा उस दिन काटते हैं जब उसके खुराकी तत्वों की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसलिए जो भी साइलेज हमारे लोगों का बनता है उसमें खुराकी तत्वों की वैल्यू हरे पट्ठों के कंपैरेटिवली एवरेज लेके देखें
तो उसमें खुराकी तत्वों की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें पशु ज़्यादा दूध देते हैं। इसलिए जो भी डेयरी फार्मर्स अपना खुद का चारा तैयार करके साइलेज के रूप में रखेंगे, वो लोग इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रहते कि हम लोगों को हरा पट्ठा पैदा करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास 10 पशु हैं, 10 दूध देने वाले पशु हैं। एक पशु को हमने 25 किलो साइलेज चाहिए, 10 पशु कितना हो गया 2.5 क्विंटल। एक महीने में कितना हो गया 75 क्विंटल। एक साल में कितना हो गया 900 क्विंटल। आप 900 क्विंटल की बजाय 1000 क्विंटल का साइलेज बना के रखो। 4 किले पहली में मक्की बीजो, और मक्की का जो झाड़ की प्रोडक्शन है दैट इज़ तकरीबन 240-50 किलो 240-50 क्विंटल 1 किले में आती है। 4-5 किलो में हरा चारा बीजो, उसको काट के साइलेज तैयार कर दो। 2 महीनों के बाद आपकी ज़मीन भी फ्री होगी, आपको दोबारा हरा चारा बीजने की ज़रूरत भी नहीं है। 1 साल के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप लोग साइलेज बनाओगे तो उसमें आप लोगों का पशुओं का उसको 24 घंटे हरे पट्ठों के जो न्यूट्रिशियस खुराक है वो मिलती रहेगी। तीसरी बात जो हम पशुओं को डालते हैं, सूखे पट्ठे, हरे पट्ठे, और तीसरी बात आ जाती है दाना। तीसरा हम पशुओं को दाना डालते हैं। लेकिन दाना हम पशुओं को कितना डालते हैं? दाना हम पशुओं को कितना डालते हैं? नॉर्मली दाना डालने का जो बेसिक फार्मूला है, इसमें हम पशुओं को 3 तरीके से दाना डालते हैं। नंबर 1 तो उसको शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसके बॉडी को जितना उसका अगर 400 किलो भार है, उसको 400 किलो भार को बनाए रखने के लिए कितना दाना चाहिए, उसको हम वो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। और ये मेंटेनेंस राशन की कितनी वैल्यू होती है? तकरीबन 2 से 2.5 किलो। अगर 400-500 किलो का पशु है 2 किलो सफिशिएंट है। अगर 500 किलो से ऊपर वाली गाय है तो उसमें हम लोगों को 2.5 किलो डालना पड़ता है। दैट इज़ ए मेंटेनेंस राशन। अगर वो दूध दे या वो दूध ना दे, लेकिन उसके शरीर को बनाए रखने के लिए आप लोगों को 2 से 2.5 किलो दाना डालना ही होगा, तभी उसकी सेहत बरकरार रहेगी। दूसरा हम दाना डालते हैं दूध पैदा करने के लिए। जितना पशु कोई दूध देता है, अगर वो दूध देता है तो जितना वो दूध देता है ऑन एन एवरेज 2.5 किलो दूध के लिए हम 1 किलो दाना डालते हैं। अगर वो पशु 20 किलो दूध दे रहा है तो उसको कितना दाना डालना है दूध के लिए? दैट विल बी 8 kg। 8 kg उसको केवल दूध के लिए दाना डालना पड़ेगा। अगर वो 16 किलो दूध देता है तो हम लोगों को 7 किलो डालना पड़ेगा। अगर वो 40 किलो दाना देता है तो हम लोगों को 16 किलो दाना डालना पड़ेगा केवल दूध के लिए। तीसरी बात, हम जो दाना डालते हैं वो अगर उस गाय के अंदर या उस भैंस के अंदर अगर बच्चा पल रहा है, जैसे जैसे बच्चे की विकास होता है माँ के पेट के अंदर, उस बच्चे को खुराक भी चाहिए। अगर हम बच्चे के लिए हम स्पेशल खुराक मुहैया नहीं करवाएंगे तो वो बच्चा खुराक कहाँ से लेगा? वो अपनी माँ की खुराक का हिस्सा ले लेगा। उसमें माँ के दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी या माँ का विकास कम हो जाएगा, तो उसमें हमारे दूध की प्रोडक्शन भी कम होगी, गऊ खुद भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए 5 महीनों तक, जब बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी 5 महीने तक है, 5 महीने तक बच्चे को ज़्यादा खुराक नहीं चाहिए। 5 महीने तक आप लोगों को बच्चे की विकास के लिए स्पेशल खुराक डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी का समय 5 महीने से बढ़ने लगता है, 5 महीने में आप लोग 1 किलो दाना डालोगे बच्चे के विकास के लिए, 6ठे महीने में डालोगे 1.25 किलो दाना बच्चे के विकास के लिए, 7वें महीने में डालोगे 1.5 किलो दाना, 8वें महीने में 1.25 किलो दाना, और 9वें महीने में 2 किलो दाना केवल बच्चे के विकास के लिए। अब मान लो कि आपके पास एक गाय है, वो आपको 20 लीटर दूध दे रही है, उसके अंदर 6 महीने की प्रेगनेंसी है और उसका जो बॉडी का वेट है वो 400 किलो है। सो उसका टोटल दाना कितना हो गया? 400 किलो के लिए 2 किलो दाना, 6 महीनों की प्रेगनेंसी के लिए तकरीबन किलो 1.25 किलो दाना, 3 किलो, और 20 किलो दूध के लिए 8 किलो दाना। टोटल अगर आप उसको 11-11.25 किलो दाना डालोगे तब उसके शरीर का विकास भी पूरा होगा और वो आपको उतना दूध देगी जितना दूध वो दे रही है, और वो दूध आपको लंबे समय तक के लिए लेके जाएगी। हम लोगों ने गांव में देखा है कि हमारी जो भैंसें हैं
ये 5-6 महीने दूध देने के बाद उसके बाद दूध से भाग जाती हैं। इट्स वेरी कॉमन। उसका बेसिक रीज़न क्या है? जब भैंस बच्चा पैदा करती है तब उसके दूध की प्रोडक्शन मान लो 10 लीटर है, हमने उसको 2.5 किलो 3 किलो दाना डाल दिया जिससे उसका दूध की प्रोडक्शन चलती रहती है। लेकिन 3-4 महीनों के बाद सभी पशुओं में, चाहे गाय है चाहे भैंस है, 4 महीनों के बाद दूध की प्रोडक्शन हमेशा कम होने लगती है। दूध की प्रोडक्शन कम होती है, भैंसों में दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब दूध की प्रोडक्शन कम होती है तो हम लोग उसका दाना भी कम कर देते हैं। जब हम दाना कम कर देते हैं उसके साथ भी हम लोग जो पशुओं को खुराक डालते हैं उसमें जो मिनरल मिक्सर डालते हैं वो भी हम लोग कम कर देते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, पशु के दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सूख जाती है और भैंसें तो इसमें तकरीबन 1-2 महीने के बाद दूध देना बंद ही कर देती हैं। सो इसलिए जब अगर आप लोग उसको दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से उसका पूरा दाना डालोगे तब ये पशु आपको लंबे समय के लिए दूध दे के जाएंगे और आपको दैट विल बी बेनिफिशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये बात समझ आ गई? ये आपका दाना हो गया। 3 तरह का दाना हम डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन दाना हम लोगों को बनाना कैसे है? आप लोग जो दाना बनाया मार्केट में क्या दाना आता है, बोरियां आती हैं, 50 kg के बैग्स आते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन आप लोगों को बेसिकली ये दाना अगर आप लोगों को घर पे बनाना है तो आप लोगों को कैसे बनाना है इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। दाने में हम लोग क्या कुछ डालते हैं, जो हमारी कंपनियां हैं ये क्या कुछ डालती हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 दाना समझते हो आप लोग, ग्रेन्स, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों की कनक आ गई, मक्की आ गई, जौ आ गई, सरसों आ गई, बारले आ गए। ये सभी दाने वाली चीज़ें जो एग्रीकल्चर खेतों में हमारे पैदा होती हैं जिसको हम लोग दाना बोलते हैं। ये बात समझ रहे हो? इसको हम डालते हैं 30%। दाना कितना डालते हैं? 30%। 30 से 35% कर लो आप। दूसरा हम डालते हैं केक्स और मील्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका खलें। आप लोग कौन कौन सी खलें डालते हो? सरसों की खल डाल दी, बिनौले की खल डाल दी, मूंगफली की खल डाल दी, कई लोग सोयाबीन की खल भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी खलें हम लोग डालते हैं। लेकिन इस खलें कितनी डालनी चाहिए? वो भी राशन का 30%। अगर आप लोगों ने 1 क्विंटल राशन बनाना है उसमें 30% खलें चाहिए। ये बात समझ गए? तीसरा हम डालते हैं इसमें एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हम किस चीज़ों को बोलते हैं? कुछ चीज़ें जो खेती से पैदा होती हैं और हम लोगों के काम की नहीं होती, जैसे ये छिलका हो गया, ये चूरी होगी, जैसे कनक का छिलका हो गया, छोलों का छिलका हो गया, इसको हम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। लेकिन इसकी खुराक की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम पशुओं की खुराक बनाते हैं तो 30% हम इसको भी डालते हैं। ये चीज़ें सस्ती हैं लेकिन इसकी खुराक की वैल्यू पूरी ज़्यादा है। सो आप लोग 35% ये ग्रेन्स, 30% आप लोगों ने खले डाल दी, 30% आप लोगों ने ये डाल दिया एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स। कितना हो गया टोटल? 95%। 100 में से 95 kg। और 5 kg आप क्या डालोगे? गुड़ या मोलेसेस, जिसको आप लोग सीरा बोल देते हो। सीरा समझते हो सभी लोग? गुड़, शक्कर या सीरा।